गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक सृष्टि का लेसन नंबर 3 शिष्टाचार हम कर रहे हैं। शिष्टाचार का प्रथम नियम विनम्रता हम सीख चुके हैं। अब आगे का लेसन देखते हैं। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या होता है? विनम्रता सबसे पहला आधार है। चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, परंतु हमारे व्यवहार में विनम्रता होगी तभी हम एक सभ्य व्यक्ति कहलाते हैं। शिष्टाचार का दूसरा नियम होता है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी प्राइवेट जीवन होता है, उसमें हमें ताक झाँक करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसीलिए कुछ जैसे बिना वेतन किसी का, बिना किसी वजह किसी का वेतन, किसी की उम्र, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यह सभ्यता में नहीं आता। किसी के घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो उनकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटना भी अशिष्टता में आता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है उसको ताक झाँक कर देखना, उसकी प्राइवेसी में दखल करना, उसको पढ़ने की चेष्टा करना, तो यह शिष्टता का लक्षण नहीं है। हम समझते हैं बहुत सामान्य बात है, परंतु यह सामान्य बात नहीं होती। यह शिष्टता का लक्षण नहीं होता, यह सभ्यता कहलाती है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है और हम उसे धन्यवाद भी नहीं देते, तो यह भी सभ्यता में नहीं आता। हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए विनम्रता के साथ। बस या रेल में हमें कोई बैठने के लिए दे देता है, जगह दे देता है, तो हमें इसे धन्यवाद बोलना चाहिए। और धन्यवाद हमें दिल से देना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर दी बस, नहीं, बहुत मन से हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। खाना खाते समय कुछ बातें भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगती हैं और हमें असभ्यता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर खाते रहना उचित नहीं है। अर्थात हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबके साथ खाना शुरू करें और सबके साथ ही खाना को समाप्त कर दें। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन करने आ रहा है तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना चाहिए, उसको विनम्रता के साथ और सम्मान के साथ खाना परोसना चाहिए और खिलाना चाहिए। और ये भी नहीं कि उसको मना कर रहा है, उसकी ज़बरदस्ती उसकी थाली में रोटी रखे जा रहे हैं। यह भी सभ्यता के लक्षण नहीं होते हैं। उसको पूछकर विनम्रता के साथ हम अनुग्रह कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल मना कर रहा है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन, डिसिप्लिन। वैसे तो डिसिप्लिन सभी क्षेत्रों में जीवन की सफलता का आधार डिसिप्लिन है। समय से सोना, समय से जागना, समय से कार्य करना। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानूनी धाराओं का भी। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाने से पहले जूते उतारना, यह अनुशासन एक धार्मिक अनुशासन कहलाता है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना, कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुँचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार विनम्रता, अनुशासन, सभ्यता, तो यह सब शिष्टाचार के लक्षण हैं। तो यह आपको एक सभ्य व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। इसीलिए इन सब नियमों का, नियम भी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको हम अपने व्यवहार में अपनाकर एक सभ्य और एक सफल मनुष्य बन सकते हैं। बहुत अच्छा लेसन है, इसको बार बार रीडिंग करनी है और इसको व्यवहारिक रूप में अपनाने का हरदम प्रयास करना है। इसके वर्ड मीनिंग आपको अपनी वर्ड बुक से ही लर्न करने हैं और बुक वर्क जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।